आंतरिक राजनीति का जो बुक है उसका पहला चैप्टर हम समझेंगे जिसका नाम है सत्ता की साजिश। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यार जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे जाइए, वीडियो को देखिए। खैर, अगर आप इस वीडियो को भी अब पहली बार देख रहे हैं तो टॉपिक जो समझाने जा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। गाइस, जो हम फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम समझ रहे थे, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने बात किया था सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सत्ता की साझेदारी का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में हो सकता है या फिर अलग अलग समुदायों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, तो सत्ता की साझेदारी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सत्ता की साझेदारी को बेल्जियम के संदर्भ में समझाया था, बेल्जियम का उदाहरण देकर समझाया था। आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका के संदर्भ में मतलब श्रीलंका का उदाहरण देकर आप लोगों को सत्ता की साझेदारी में समझाऊंगा और बताऊंगा कि यार श्रीलंका ने ऐसी क्या बेवकूफी की जैसे कि वहां पे अभी भी संघर्ष होता है। सत्ता की साझेदारी को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष होता है और कौन से दो समुदाय है जिनमें सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, उन्हीं चीजों की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, अब हम श्रीलंका को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका जो है वो छोटा सा द्वीपीय देश है और इसकी आबादी कुल मिला के 2 करोड़ के आसपास है, यानी कि जो हमारा भारत का जो हरियाणा राज्य है उसके लगभग बराबर इसकी आबादी है। 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश राज से मुक्त हुआ था और हमसे 1 साल बाद वो आजाद हुआ था। यहाँ की अगर हम सामाजिक बनावट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो सीली समुदाय के लोग हैं। सीली समुदायों की जो कुल संख्या है वो वहाँ पे 74% लोग सीली है। इसके अलावा 18% है यहाँ पे तमिल। तमिल में क्या है, 2 तरीके के तमिल है, एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल है और दूसरे भारतीय मूल के तमिल है। अब भारतीय मूल के तमिल वहां कैसे पहुंचे, तो हुआ क्या था, ब्रिटिश राज के समय पे अंग्रेज क्या करते थे, बहुत सारे मजदूरों को पकड़ के ले जाते थे श्रीलंका काम करवाने के लिए। तो तमिलनाडु से जो तमिल लोग थे उनको पकड़ के वो श्रीलंका काम करवाने लेके चले गए थे, तो वहीं पे वो लोग धीरे धीरे बस गए। कहने का मतलब यह है कि जो श्रीलंका में जो तमिल है वो 2 प्रकार के तमिल है, एक तो भारतीय मूल के तमिल है और दूसरे वो श्रीलंकाई मूल के तमिल। 7% जो संख्या है वो ईसाइयों की है, मतलब ईसाई जो है 7% वहां पे निवास करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार समस्या कब उत्पन्न हुआ श्रीलंका में। तो श्रीलंका में समस्या उत्पन्न हुआ 1956 में, जब सीली भाषा को ही सिर्फ महत्व दिया गया और सीली भाषा को एक प्रमुख भाषा का दर्जा दे दिया। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी सीलियों का ही दबदबा था, अच्छी जो शिक्षा मिलती थी वो भी सीली लोगों को ही मिलती थी। तो इस तरीके से क्या था कि तमिल लोगों को बेगानेपन का अनुभव होने लग गया। एक तो तमिल भाषा को दबाया जाने लग गया, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी तमिल लोगों को, सरकारी नौकरियों में भी सिर्फ सीली लोगों का ही बोलबाला था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी मांग को पूरा करने के लिए एक उग्रवादी संगठन बनाया। 1980 के आसपास एक उग्रवादी संगठन बनाया तमिल लोगों ने, जिसको हम कहते हैं तमिल ईलम। इसको हिंदी में लिट्टे भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इनकी सबसे पहली मांग यह है कि तमिल भाषा को राज्य की प्रमुख भाषा बनाया जाए और इसके अलावा श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसको एक अलग देश बनाने की मांग ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमिल ईलम है, तमिल ईलम को, इसके अलावा जो लिट्टे है जिसको हम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम कहते हैं, इसको श्रीलंकाई सरकार ने एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 2009 के आसपास जो लिट्टे का एक प्रमुख था जिसका नाम था प्रभाकरन की हत्या के बाद जो लिट्टे जो संगठन है वो खत्म हो चुका है। और ऐसा माना जाता है कि जो श्रीलंका में जो सीली लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो 2009 के आसपास खत्म हो चुका है। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ हम श्रीलंका की ही बात करने वाले थे। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों टॉपिक समझ चुके हैं। इस चैप्टर पे एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम आगे के जो 2 टॉपिक है उसको कवर करके इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर जितने भी MCQ क्वेश्चंस बनेंगे वो MCQ क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।